शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 16 राजस्थान की सैर। 5/5/2018 सिरोही राजस्थान। नमस्ते। ये पत्र है, वो क्या कहता है, तुम्हारा पत्र मिला, मुझे यह जानकर बड़े प्रसन्नता हुई कि तुम राजस्थान घूमने की योजना बना रहे हो। इसी संदर्भ में राजस्थान के बारे में तुम्हें जानकारी देना चाहता हूँ। यह योजना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी है। कहता है कि मुझे बात जान के बड़ी खुशी हुई कि तुम राजस्थान घूमने की योजना बना रहे हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें राजस्थान के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यह योजना तुमने बहुत ही अच्छी लगी। पर्यटन क्षेत्रों के बारे में पहले से जानकारी रखने पर पर्यटन सुनियोजित ढंग से संपन्न होता है और तब घूमने फिरने में और अधिक आनंद भी आता है। ठीक है, ज्यादा अच्छा भी लगता है अगर आप उस जगह को जानते हो। वैसे तो सिरोही मेरी जन्मभूमि है, लेकिन पिछले वर्ष मैंने अपने परिवार के साथ राजस्थान के कई पर्यटन स्थलों को देखा। इसलिए मैं अपने पर्यटन के अनुभव से प्राप्त जानकारी के आधार पर तुम्हें राजस्थान के बारे में बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि जानकारी तुम्हें घूमने फिरने में सहायक से होगी। जो मैं तुम्हें जानकारी दूंगा वो तुम्हारे लिए सहायक से दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ पहले से रहा हूँ, बचपन से, और मैं घूमा भी हूँ। राजस्थान को देशभक्त वीरों और राजा महाराजाओं का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ के लोग अपनी बहादुरी के लिए बहुत ज्यादा काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की धरती में अनेक वीरों का जन्म दिया है। राणा संगम, महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौर और जयमल जैसे महान वीरों में यहाँ की धरती पर ही जन्म लिया। इन वीरों ने चारों ओर अपनी वीरता की लोहू मनाया, तो दूसरी ओर महारानी पद्मिनी और पन्नाधाय जैसी वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान की गवाही भी यहाँ की धरती देते कि लोग कितने वीर थे। यहाँ के ही ज्यादातर लोग थे जो आपके वीर महारानी वगैरह थी। राजस्थान अपने मजबूत किलों और विश्व से सुंदर और आलिशान महलों, खूबसूरत कलाकारी के लिए जाना जाता है। अजमेर, आमेर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर आदि के किले तथा जयपुर का हवा महल, उदयपुर का जल महल देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक का टाटा यहाँ लगा रहता है। सब लोग आते हैं। मैं तुम्हें पर्यटन की जानकारी सबसे पहले अपने ही जिले सिरोही से देना शुरू करता हूँ। मेरा सिरोही जिला है, वहीं से दूंगा। ठीक है, माउंट आबू सिरोही जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम स्थित राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। यह स्थान पर्यटकों के लिए कश्मीर से कम नहीं। ये जो आपका अरावली पे जो माउंट आबू, कश्मीर से कम नहीं है लोगों के लिए। हरियाली के माध्यम यहाँ पहाड़ों में खूबसूरती मन को मोह लेती है। यहाँ कहा जाता है कि इस स्थान पर 33 करोड़ देवी देवता विचरण करते हैं। इसे देखने के लिए पर्यटक देश विदेश से आते हैं और लोग यहाँ पे देश विदेश से आते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर में हवा महल, आमेर का किला और जंतर मंतर मुख्य दर्शनीय स्थान। ये क्या है, कुछ मुख्य दर्शनीय स्थान है। अजमेर एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ सूफी संत मोहउद्दीन चिश्ती का दरगाह, जहाँ सभी धर्मों के लोग अपनी मुराद लेकर या मतलब मन्नतें मांगने आते हैं। ठीक है, अजमेर के पास भी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जिसे हम पुष्कर कहते हैं। ठीक है, वह विश्व का एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। उदयपुर, जैसलमेर और भरतपुर आदि अन्य राजस्थान के मुख्य नगर। उदयपुर के निकट ही हल्दी घाटी का प्रसिद्ध मैदान भी है, जहाँ महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। उदयपुर में कई सुंदर झीलें हैं। झीलों के बीच में बना महल जल महल के नाम से जाना जाता है, जिसकी शोभा चांदनी रात में अद्वितीय की जाती है। जैसलमेर रेगिस्तान में बसा एक सुंदर नगर है। ठीक है, चित्तौड़ में राणा का बनवाया एक विशाल किला है जिसे चित्तौड़गढ़ का किला कहते हैं। यही राणा कुंभा का बनवाया हुआ विजय स्तंभ भी है। भरतपुर अपने प्राचीन किले के साथ साथ घना पक्षी अभ्यारण्य के लिए सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ हर वर्ष शीतकाल में देश में विदेश के से पक्षी आते हैं, जिन्हें देखने के लिए अनेक सैलानी भी आते हैं। राजस्थान में मेले, तमाशों आदि की धूम रहती है। यहाँ लोक नृत्य और लोक संगीत को देखकर ऐसा लगता है कि संगीत के यहाँ कण कण में बसा है। होली, दिवाली और दशहरा यहाँ के मुख्य त्योहार है। तीज और गंगोर भी यहाँ एक विशेष रूप से मनाया जाता है। तीज में हाथी, घोड़े, ऊँटों का जुलूस देवी पार्वती की प्रतिमा के साथ निकाला जाता है। इसकी शोभा देखते ही बनती है। और जो अजमेर में हर वर्ष ख्वाजा मोहउद्दीन चिश्ती उर्स मनाया जाता है।
और जो राजस्थान की हस्तकला विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ मलमल का मलिन कपड़ा, शॉल, कालीन बनाते हैं। चंदन, हाथी दांत और पीतल पर महीन कारीगर से सजावट की चीजें बनाई जाती। ठीक है। संगमरमर की खुदाई का काम राजस्थान की पुरानी कला, जेवरातों की कटाई, आभूषण व पचकियारी का काम यहाँ पे होता है। इसमें कपड़े को अलग अलग डोर से बाहूदार रंगा जाता है, फिर डोर को खोल दी जाती है। डोर खोलते ही सुंदर आप देखते हैं बूटिया के अथवा लहरियों के नमूने बन जाती हैं। राजस्थान के पुरुष स्वस्थ एवं संगठित होते हैं। पुरुषों को पोशाक में रंग बिरंगी पगड़ियां होती है, उन्हें वे बांधने का ढंग बहुत अलग निराला सा होता है। महिलाओं की पोशाक घाघरा, अंगिया, ओढ़नी मुख्य होते हैं। महिला सर पर पैर तक जड़ाऊ गहने पहनती हैं। मांग के बीच में माथे पर लटकने वाला, जिसे हम गोड़ला कहते हैं। वैसे तो गाय, भैंस और भेड़ आदि सभी पशु यहाँ मिलते हैं, परंतु ऊंट यहाँ मुख्य। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है। यहाँ कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। इसके पैर गद्दीदार होते हैं, जिसमें इसे रेतीली जमीन पर चलने से आसानी होती है। प्राचीन काल से ये ऊंट राजस्थान के लोगों के आने जाने का समाधान रहा है। ऊंट हमारी सुरक्षा सेना का भी प्रमुख अंग है। राजस्थान में लगी हमारी राष्ट्रीय सीमा चौकसी करने, एक घुसपैठी पर नजर रखने में ऊंट विशेष रूप से सहायक। इस तरह अपनी अनोखी लोक संस्कृति, लोक कला, शिल्प कला और ऐतिहासिक गौरव स्मृति को अपनी गोद में समेटे हुए राजस्थान हमारे देश का अनोखा प्रांत है। आशा करता हूँ कि तुम्हारे राजस्थान की यात्रा ज्ञानवर्धक और आनंददायक होगी। अपने माता पिता को मेरी ओर से चरण स्पर्श करना। फिर लास्ट मिनट का तुम्हारा मित्र कौन। ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।